नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDVRJ पर। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके पास में जो वीडियो है, जो क्लास है, वो पहुंच नहीं पाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जो हम यहाँ से क्लास डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है क्योंकि हम आपके लिए जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लेके आते हैं। और जब तक आपका रीट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपके लिए इसी प्रकार की जो टॉप एमसीक्यूज़ है वो लाते रहेंगे। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। एडमिट कार्ड के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँगा तो बोर्ड के द्वारा बताया गया था कि आज शाम 4 बजे आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। पर किसी कारणवश क्या है, बोर्ड के द्वारा नोटिस के अंदर ये बताया गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर 1 या 2 दिन के अंदर क्या डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सीलन किस क्षेत्र में है। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुरंत प्रभाव से आप क्या करें, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें ताकि आपको अपनी तैयारी का वो पता चल सकता है कि हाँ, मेरी जो तैयारी है वो इस प्रकार की है और मुझे कितना क्या पढ़ना है, कितने एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं या थ्योरी की जो क्लासें हैं वो लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, माही नदी पर कडाना लेफ्ट का निर्माण है वो कहाँ किया गया है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका जो आंसर है सही कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो कडाना लेफ्ट का निर्माण, तो कडाना बांध है वो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। अगर इस बांध का आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर है सही जवाब है वो दे सकते हैं आप। तो कडाना लिफ्ट का अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम कि जाखम किरण का फिल्मांकन किनके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है जगन्नाथ माउंटेनिया, दूसरा ऑप्शन है बख्त आद खान, तीसरा ऑप्शन है हरिदेव जोशी और चौथा ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से परियोजनाओं में अलौकिक किन में पानी प्राप्त हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है सांचौर बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है डिवीजन गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर सांचौर और बाड़मेर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप तुरंत प्रभाव से इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दें। सोम, कमला और अंबा जो सिंचाई प्रोजेक्ट है वो निम्न में से किस जिले में है। यहाँ पर सिंचाई कर लो आप, सिंचाई प्रोजेक्ट है वो निम्न में से किस जिले के अंदर है। तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दें ज़्यादा से ज़्यादा। सोम,
कमला और अम्बा जो सिंचाई प्रोजेक्ट है या परियोजना है वो निम्न में से किस जिले में है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर। 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। गंग नहर का निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर गंग नहर ये तो पहला ऑप्शन है 1927 में, दूसरा ऑप्शन है 1944 में, तीसरा ऑप्शन है 1932 में और चौथा ऑप्शन है 1930 में। तो क्या है गंग नहर? गंग नहर का निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था आपको ये बताना है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1927। 1927 है वो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। नई परियोजना का निर्माण किस तहसील में किया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गिरवा, दूसरा ऑप्शन है कोटड़ा, तीसरा ऑप्शन है झाड़वा और चौथा ऑप्शन है साराड़ा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन है कोटड़ा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पन्नालाल बागला स्टेक केनाल से प्रमुख कौन से दरवाजे को, यानी कौन से दरवाजे को क्या है यहाँ पर खोला गया है या उसके लिए क्या है जल प्राप्त करने के लिए वहाँ पर क्या है उसको प्रमुख कौन से दरवाजे को क्या है किस क्षेत्र के अंदर क्या है यहाँ पर खोलने का जो प्रयास है वो किया गया है। यानी जो हमारी लिफ्ट नहर है, ठीक है, पन्नालाल बागला स्टेक केनाल है, उससे जो प्रभावित या हम बात करेंगे उससे जो लाभान्वित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से इनमें से। तो पहला ऑप्शन है सीकर व सीकर, दूसरा ऑप्शन है सीकर व, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसके बाद अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं हम। अगला प्रश्न है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मूल पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो पिछला जो क्वेश्चन था वो मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट हो गया, वो थोड़ा सा सही है वो टाइप नहीं किया गया है तो वो गलत हो गया, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मूल पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने बावड़ी, दूसरा ऑप्शन है स्कोटिया, तीसरा ऑप्शन है प्लाजा और चौथा ऑप्शन है खड़ीन। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा खड़ीन। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर यहां पर है सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराती है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में सिंचाई और पीने का जो जल है वो उपलब्ध करवाती है? तो इनमें से ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, जल्दी से आप बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर सिंचाई और पीने का जो जल है वो उपलब्ध करवाती है कौन? इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है लूणकरणसर, दूसरा ऑप्शन है पोखरण, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर। तो आपको सही उत्तर बताना है इसका, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी आप बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। बिटकॉइन परियोजना का संबंध किस नदी से है?
तो पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा ऑप्शन है जाखम, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है बनास। तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, बनास। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट संयुक्त निगम है, यानी कौन कौन से राज्यों के बीच में है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य और राजस्थान, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल वामपंथी कौन सी नदी पर बनाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है भागीरथी नदी, दूसरा ऑप्शन है चिनाब नदी, तीसरा ऑप्शन है सतलज नदी और चौथा ऑप्शन है पार्वती नदी। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सतलज नदी। 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बाएं से सबसे अधिक सीलन है। तो पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है चूरू, तीसरा ऑप्शन है वितरण और चौथा ऑप्शन है हनुमानगढ़। तो यहाँ वितरण की जगह हम क्या कर लेंगे, नागौर। तो अगर अब हम देखेंगे इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर आप बताने का प्रयास करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हनुमानगढ़। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत क्या है। बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है जवाई के बाईं ओर, राणा प्रताप सागर के बाईं ओर, किचियाख के बाईं ओर और हैरिके बैराज के बाईं ओर। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हैरिके बैराज के बाईं ओर। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। किस परियोजना के अंतर्गत जवाहर सागर रिवर का निर्माण किया गया। तो पहला ऑप्शन है माही नहर परियोजना, दूसरा ऑप्शन है गांधी सागर परियोजना, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चौथा ऑप्शन है चंबल परियोजना। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चंबल परियोजना। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। जाखम तट कौन सा स्थान स्थित, जाखम तट के किनारे अगर हम बात कर लेंगे तो कौन सा स्थान है वो इनमें से स्थित है। तो पहला ऑप्शन है शेरगढ़ अभयारण्य, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है बफेलो रोड गढ़ अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन है बागान अभयारण्य और चौथा ऑप्शन है सीता माता अभयारण्य। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सीता माता अभयारण्य। 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, ध्यान रखना आपको इस बात का। पांचना लेफ्ट किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है दौसा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो पांचना लेफ्ट है वो किस, तो करौली के अंदर स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लगी, ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। धन्यवाद।